जो निचली से निचली भूमिका में खड़ा है, जिसे अभी ना निश्चय पता है, ना व्यवहार पता है, ना धर्म पता, उसे तो सबसे पहले मंदिर ही भेजना है ना, क्योंकि मंदिर में जाएगा तब तो ये निश्चय व्यवहार समझेगा। अब मंदिर जाएगा ही नहीं तो काय का निश्चय व्यवहार, काय का धर्म। इसलिए कई लोग अतिरेक हो जाते हैं, अध्यात्म का अतिरेक हो जाता है, तो वो यही भूल जाते हैं कि हम किसको क्या बता रहे हैं। पता चला वो आदमी मंदिर आता नहीं और उसी से कह रहा है मंदिर जाने से कुछ नहीं होता। उन्होंने कहा जे पंडित जी कहाँ थे हैं, आप धन्नो धन्नो, जितने मिले आज तक मंदिर भेजने के पीछे पड़े, तुम बहुत बढ़िया मिले, बिल्कुल नहीं जाना, बहुत अच्छा, हाँ बिल्कुल नहीं जाना। अब देखना उसकी तुमने पहले तो उसके नहीं जाने का समर्थन हो गया, फिर तुम आगे बोलते हो देखो मंदिर जाने से कुछ धर्म नहीं होता, धर्म तो अपनी आत्मा से होता है। उन्होंने वेरी गुड, आत्मा कहाँ है? बोले तुम खुद। बोले ठीक है तो हो जाएगा पंडित जी, अब जाओ। अरे भाई ऐसा नहीं है स्वरूप, समझे? इसलिए अपन को जीवों की पात्रता देखकर ही बोलना चाहिए। ये अतिरेक कर देते हैं बहुत से मुमुक्षु, बहुत से लोग हैं आजकल के मुमुक्षु ऐसे, उनके बच्चे मंदिर नहीं आते। मुमुक्षुओं के बच्चे मंदिर नहीं आते। बहुत से मुमुक्षुओं को जानता हूं मैं कि क्यों, कि उनके पिताजी ने शुरू से कहते मंदिर जाने में धर्म है ही नहीं, मंदिर जाने में कोई धर्म नहीं, मंदिर से क्या होता है। मतलब बैठ गई उनको, चलिए एक बात बताओ, उनको जाना तो वैसे कौन जाना चाहता है? अगर हमारे माँ बाप ने हम पे थोड़ी सी कड़काई से नहीं भेजा होता कि जाओ बेटा मंदिर तो जाना पड़ेगा, नहीं जब गांव देहातों में देखा अपन को कितनी कड़काई होती थी। गांव देहातों के बच्चे जितने बढ़िया होते हैं, अब आजकल शहरों के बच्चों की तो अपन कुछ बोल ही नहीं सकते, क्योंकि ऐसी स्थिति बनी हुई। तो देखो वहाँ पर अब वो बोल दिया कि क्या होता मंदिर, तो अब बेटे क्या होते हैं, तो आजकल मोक्षों के ऐसे बच्चे हो रहे हैं, 2-3 बातें सीख लेते हैं। व्यवहार में धर्म नहीं, क्रिया में धर्म नहीं, समझ में, मंदिर जाने में कोई धर्म नहीं, पूजा पाठ में कोई धर्म नहीं, ठीक है। और ये आजकल के साधु सही नहीं है, और एक आत्मा के आश्रय से धर्म होता है, और एक आत्मा को जानो ही धर्म। बिल्कुल ठीक बात, तो एकदम सही कह रहा तू। तो ये बता, तूने जाना आत्मा, कुछ करा आत्मा के लिए? क्या करेंगे? तो ठीक है भैया जाओ। ये गलत है। क्या लगा टोडामल जी ने कि भाई तू बिना विकल्पों के तो रहेगा नहीं। तो भैया इसलिए तुझे हम ऐसी बातें बताते हैं कि जिससे धर्म का कार्यों में तेरी प्रवृत्ति हो, और जो धर्म के विरोधी कार्य है उनसे हट जा। देखो कितना अच्छा लगा। इसलिए इस जीव को धर्म विरोधी कार्यों को छुड़ाने का और धर्म साधन आदि कार्यों को ग्रहण कराने का उपदेश इसमें है। किसमें? चरणानियोग की शैली। हाँ समझ में? वह उपदेश 2 प्रकार का दिया जाता है। एक तो व्यवहार ही का उपदेश देते हैं, और एक निश्चय सहित व्यवहार का उपदेश देते हैं। ठीक है, निश्चय सहित समझ गए कि देखो बेटे मंदिर जाना, स्वाध्याय आदि करना, ये धर्म के साधन है, ये धर्म नहीं है। धर्म तो आत्मा के अनुभव से होता है, लेकिन इनके बिना नहीं होता, तुम जाना। तो ये हो गया निश्चय सहित व्यवहार का उपदेश। और एक व्यवहारिक उपदेश, मंदिर जाओ यही धर्म है, पूजा पाठ करो यही धर्म है, ये हो गया प्योर व्यवहार का उपदेश। ठीक है। वहाँ जिन जीवों के निश्चय का ज्ञान नहीं है, बहुत गजब लिखते टोडामल जी साहब, ऐसा जो टोडामल जी साहब की तुम क्लियरिटी देखो आप। वह जिन जीवों के निश्चय का ज्ञान नहीं है, वह उपदेश देने पर भी नहीं होता दिखाई देता। देखो सावधान, निश्चय का ज्ञान नहीं, पहले पता चल गया, फिर भी एकदम से व्यवहार का उपदेश नहीं दिला रहे टोडामल जी के, तो व्यवहार ही दे दो। नहीं, फिर टोडामल ने कहा कि तुम उपदेश तो दो निश्चय सहित व्यवहार का, लेकिन फिर देखा कि यार ये नहीं समझ पा रहा है, ये देख इसकी पात्रता, तुम अपना काम तो करो, मैंने मंदिर समझाओ और आत्मा भी समझाओ, लेकिन देखा कि यार ये नहीं समझ पा रहा। तो देखो क्या लगा, वहाँ जिन जीवों को निश्चय का ज्ञान नहीं, बा उपदेश देने पर भी होता दिखाई देता नहीं। ऐसे मिथ्या दृष्टि जीव कुछ धर्म सन्मुख होने पर उन्हें व्यवहार ही का उपदेश देते हैं। अब यहाँ से आता वो व्यवहार का उपदेश कि भैया मंदिर आया करो, भैया देव शास्त्र गुरु की भक्ति स्वाध्याय में लगा करो, तुम्हारे पाप कट जाएंगे, ये तुम्हारे दुख मिट जाएंगे, प्रक्षाल किया करो भगवान का। क्योंकि अब वो देखा कि ये वैसे नहीं समझ पा रहा, तो थोड़ा इसको लालच दो,
प्रक्षाल करोगे तो दुकान चलेगी। अब आपको लगता है अगर मान के चलो मैं ऐसा उपदेश देता मिल जाऊं किसी को, तुम मुझे क्या करोगे? पंडित जी तो मिथ्या दृष्टि कहोगे कि नहीं करोगे? अगर मैं ऐसा किसी से बोलूं, कल डॉक्टर साहब का एक व्याख्यान सुन रहा था, बहुत अच्छा था, बहुत बढ़िया था। बोले अपन लोग कितने शब्दों के अर्थ नहीं समझते और अपन कितनी गड़बड़ कर डालते हैं। तो वो अच्छा बता रहे थे कि जैसे कोई मेरे से पूछे कि क्यों पंडित जी साहब व्यंतर को मानते हो कि नहीं मानते, भूत व्यंतर को मानते हो कि नहीं मानते? अब देखना, तो मैं कहता हूँ कि हाँ मानता हूँ। ओ आप इतने बड़े विद्वान, समय सार पढ़ते हो। कल बता रहे थे वो कोई ऐसी शैली में, समय सार पढ़ते हो, जयपुर में रहते हो, कांजी स्वामी के भक्त हो, और तुम भूत व्यंतर को मानते हो। अब देखो, तो उन्होंने तर्क किया कि वो ऐसा क्यों एकदम क्रोधित हो गया कि भाई मानने का अर्थ पूजना समझता है। हमने क्या बोला? मानते हैं। हमने ये कब कहा कि हम पूजते हैं, और वो मानने का अर्थ क्या समझता है? पूजते हैं। यहाँ से गड़बड़ होती है। तो बोले साहब अपन अतिरेक में क्या कहते थे? हम मानते ही नहीं, पूज भूत व्यंतर होते ही नहीं। कई अध्यात्म के पंडित या अपने मुखशु क्या कहते थे? भूत पंडित होता ही नहीं, होता ही नहीं कुछ, व्यंतर व्यंतर होता ही नहीं, कुछ होता ही नहीं। तो बोले ये भी उतना ही बड़ा झूठ है जितना बड़ा वो झूठ के हम पूछते हैं। पूजना भी व्यर्थ है और हम उनको नहीं मानते, ये भी बिल्कुल व्यर्थ है। अरे उनकी सत्ता है, भूत 50 होते हैं, उसमें क्या दम है? भूत व्यंतर, ये अक्षर राक्षस, ये सब भेद है ना देवों के। तो देव होते हैं कि नहीं होते हैं? और तुमने एकदम बोल दिया हम तो बिल्कुल नहीं मानते। तो कल के दिन क्या हुआ कि किसी बच्चे को व्यंतर आ गया, और आ सकता है, कोई बात थोड़ी है। और उसने उस बच्चे के माध्यम से ऐसी बातें करी कि बच्चा तो नहीं कर सकता। तो बच्चा नहीं कर सकता तो पता चला कि कोई व्यंतर आया है, और तुमने तो बोल दिया कि हम व्यंतर को मानते ही नहीं। हल में है ना। अब वो एकदम तुम्हारे पास आएगा, लो अब बताओ ये कहाँ से आ गया, कैसे आया? अब तुम क्या कहोगे? ऐसे ही है? ऐसे नहीं। तो डॉक्टर साहब बता रहे थे कि हमें जैसा वस्तु का स्वरूप है वैसा बताना, कि भाई व्यंतर होते हैं लेकिन उनको पूजना नहीं चाहिए। कि पूजना क्यों नहीं चाहिए? क्योंकि उनके पूजने से कुछ नहीं होता, ये असलियत है। कि क्यों? कि अगर व्यंतर अच्छा बुरा करें तो एक द्रव दूसरे द्रव का कर्ता हो जाएगा, फिर जैन धर्म का मूल सिद्धांत ही खत्म हो जाएगा। फिर तर्क दो कि अगर वे अच्छा बुरा करते हैं तो उनको पूजने वालों का तो सब बढ़िया ही बढ़िया होना चाहिए, और जो उनको नहीं पूजते उनका बहुत बुरा होना चाहिए। सो वास्तव में व्यंतर कोई अच्छा बुरा नहीं करते, वे तो सहज ही जब तुम्हारा पुण्य का उदय हो तो वही व्यंतर तुम्हारा अच्छा करने में निमित्त बन जाए, और जब तुम्हारा पाप का उदय हो सो वही व्यंतर बुरा सो वो व्यंतर क्या, वो तो हम तुम भी। वो क्या समझा रहे थे कि खाली वो व्यंतर थोड़ी करता है, वो तो हम भी करते हैं ना। कि जैसे रमेश जी का पुण्य का उदय आया और इनने हमसे कोई कार्य कहा और हमने एकदम कर दिया, तो भैया हुआ तो इनके पुण्य के उदय से, तो अब मेरी जगह व्यंतर को रख लो। तो वो बोल रहे थे और तुम व्यंतर को कार्य अच्छा बुरा करता है, तो बहुत अच्छा तर्क दे रहे थे कि तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हारे साथ कितना अच्छा किया, तो क्या माँ बाप की पूजा करोगे अष्ट द्रव्य से? करोगे? बोलो करोगे? करता है कोई कि भाई ठीक है। तो ऐसे ही व्यंतर आदिक ने तुम्हारी भाषा में बोलते हैं तो तुम उनकी पूजा क्यों करने लगे? पूजा करने की क्या जरूरत है? ऐसे लोग में बहुत किसी का उपकार करते हैं, लेकिन करते हैं व्यवहार से। असली तो पुण्य का उदय हो तो वो कार्य होता है, और अगर पुण्य का उदय नहीं हो, देखो अपना पाप कर्म का उदय हो और अपन कितना ही कहें कि तुम हमें सम्मान दो, तुम हमें सम्मान दो, भाई साहब तुम सम्मान दोगे ही नहीं, होता है ना। और अगर तुम्हारा पुण्य का उदय हो और तुम भाई साहब सबसे पीछे बैठे रहो तो भी तुम्हें उठा के लेके आएंगे। हैं? हाँ हाँ, भजन लाल, हाँ, ख्याल में है कि नहीं है? होता है कि नहीं होता? अब इससे कर्म मानोगे कि नहीं मानोगे?
तो अपन को फिर निर्णय करना चाहिए। तो बहुत अच्छा समझा रहे थे कि भैया ये भूत व्यंतर बाधा में कोई बात ऐसी नहीं है कि बहुत आफत हो। अरे इनका सब समझो ना स्वरूप। ज्योतिष का बता रहे थे, बिल्कुल बता रहे थे कि ज्योतिष भी होता है सब। अरे जैन धर्म में कौन सी चीज बाहर है, लेकिन पाखंडी ज्योतिष से बचाने के लिए कहते कि छोड़ो इन चक्करों। क्यों कि इसमें 100% में से 99% पाखंडियों ने घेर लिया है। सच्चाई तो है ज्योतिष में, ऐसा नहीं है, लेकिन वो पाखंडियों के हाथ में पड़ गया है और वे गलत सलत बता के शनि की 7.5 लगाकर तुमसे माल खींचते रहते हैं। इसलिए कह देते ये सब झूठ है, लेकिन ये सर्वथा झूठ नहीं है। पकड़ में आया। लेकिन अब अपन थोड़ा सा भी इसको बो दो तो लोग तुरंत लुभाव में आ जाते हैं, क्योंकि लालची है ना। इसलिए भैया अपन को बिल्कुल ही उड़ाना पड़ता है कि खत्म ही करो एक किस्सा। पकड़ में आया। तो भैया ऐसे ही अपने को निश्चय और व्यवहार का, ये नहीं कि हमने किसी से कह दिया कि तुम तो मंदिर आओ प्रक्षाल में धर्म है तो अरे पंडित जी तो पापी हो गए। नहीं भैया, वो जीव ऐसा पात्र नहीं था, नहीं समझ पा रहा था। उसको लालच देना पड़ा कि भैया आओ बेटा तुम्हारा काम बनेगा, तुम परीक्षा में अच्छे पास हो जाओगे। तो ये कोई, लेकिन मेरा अभिप्राय भी ऐसा ही हो, फिर बात खत्म ही। तो फिर भी कहने की बात कुछ नहीं बची, क्योंकि फिर एक मिथ्या दृष्टि दूसरे मिथ्या दृष्टि को ही समझाएगा। उसमें भी क्या घबराना। इसलिए अपने को अंदर से निर्णय होना चाहिए कि भाई साहब कुछ नहीं है। तो अब जैसा जीव जानो। देखो और क्या लेते, वहाँ जिन जीवों को निश्चय का ज्ञान नहीं, वह उपदेश देने पर भी नहीं होता। मैंने उपदेश तो देना, ये टोडामल जी ने पहले, क्योंकि कई लोग आजकल ऐसी भी गलती कर रहे हैं कि अपने ही मन से कल्पना कर लेते हैं कि जिन निश्चय समझेंगे नहीं, है ना, समझाओ ही मत। आजकल अपने कितने विद्वान हैं जो व्यवहार का उपदेश दे रहे हैं, और उनसे अपन कहते हैं कि भैया तुम मुमुक्षुओं में बैठ के जो व्यवहार का उपदेश दे रहे, तो कहते हैं अब अपने मोक्ष समझते नहीं है। लो, तुमने अपने मन से ही कल्पना कर ली कि वे समझते नहीं है कि निश्चय में तुम्हें रस नहीं है। क्यों बोलो, कौन सी भाषा सही है? वे समझते नहीं है कि निश्चय में तुम्हें रस नहीं है, तुम्हें खुद व्यवहार में रस है, इसलिए तुम निश्चय समझाते नहीं हो। तुम्हें खुद क्रिया कांड इतने अच्छे लगते हैं और उन क्रिया कांड से अपने को बड़ा बनाना चाहते हो, तो तुम कैसे कहोगे कि क्रिया कांड से कुछ नहीं होता? क्योंकि ऐसा कहोगे तो तुम्हें कौन पूछेगा। इसलिए क्रिया कांड बहुत महत्वपूर्ण है और ये है, और ऐसा क्रिया कांड नहीं कहना चाहिए, जड़ की क्रिया नहीं कहना चाहिए, बहुत सम्मान देना चाहिए। अरे कोई त्यागी वृत्ति है तो उनकी इज्जत करनी चाहिए, सम्मान आदर। ये क्यों बोले जा रहे हो तुम? इसका मतलब ये है क्यों कि दान करना चाहिए। दान करके कहाँ? कि यहाँ। दान कहाँ देना चाहिए? कि यहाँ दो। एक महाराज समझाए थे, पैसा छोड़ो, मकान छोड़ो। कि कहाँ छोड़े? कि हमारे पास छोड़ो, हम देखेंगे कहाँ क्या करना है। कि महाराज हाँ, कि तुम धर्म ध्यान करो। ऐसे ही ब्रह्मचारियों को आदर देना चाहिए। कौन से ब्रह्मचारी जी? कौन को आदर देना चाहिए? हम नहीं दिख रहे इतने बड़े। इनडायरेक्ट वे में यही कहना चाहते तो सीधे ही बोलोगे हमें सम्मान दो। लेकिन जो घुमा फिरा के करते हो, तुझे व्यवहार की रुचि तुझे स्वयं है। सुनो, जिसे वास्तव में परमार्थ की रुचि होगी वो तो परमार्थ का उपदेश दिए बिना रहेगा नहीं। वो तो पहले कहेगा आओ भगवान आत्मा की बात करते हैं। जब तुम कह दोगे हमें नहीं आती समझ में, तो फिर कहेगा चलो आओ थोड़ा सा स्थूल लेते हैं। बस पहले तो वो बिल्कुल वो ही समझाएगा जो असली माल है। और आपको अपने निश्चय पे भरोसा होना चाहिए। इसलिए टोडामल जी ने देखो रास्ता सब निकाले कि भाई पहले तुम निश्चय का ज्ञान जरूर कराना, बताना, नहीं समझे नहीं समझ पाए तो भाई व्यवहार का उपदेश करना।